कल 3 अहम वाक़यात हुए और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन 3 वाक़यात का असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा गहरा पड़ेगा। पहला वाक़या, कल आर्मी चीफ ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए। ये कल मंगला कोर भी गए और सियालकोट की कोर भी गए और वहाँ पे इन्होंने जवानों से और अफसरों से खिताब किया और इनको डिक्लेयर किया गया कि ये इनके अलविदाई दौरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेकुलेशन थी कि जनरल बाजवा साहब शायद एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, कल से मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन ख़त्म हो गई और अब पूरे सिस्टम को पता चल गया कि जनरल बाजवा साहब वाकई जा रहे हैं और इनकी जगह नए आर्मी चीफ आ रहे हैं। तो इस कल के दिन की ये जो एक्टिविटी है ये आने वाले दिनों में सियासी पस मंज़र पर ठीक ठाक असर डालेगी। कोई पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसका सरेदस हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा जो अहम वाक़या है वो इमरान खान साहब ने अपने घर में बैठ के लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और क्योंकि वो घर पे तशरीफ़ रखते थे, लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से स्टार्ट हुआ और वहाँ पे उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करके कौम से इस लॉन्ग मार्च को स्टार्ट कर दिया और इनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च चलता हुआ रावलपिंडी पहुँचेगा और ये रावलपिंडी में आके उसका इस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वहीं से एक्टिविटी शुरू करेंगे। इमरान खान साहब पिछले 4-5 दिनों से बार बार रावलपिंडी का नाम ले रहे हैं और यूँ महसूस होता है कि अब जो इनका लॉन्ग मार्च है उसका एक ही सेंटर है और वो सेंटर है रावलपिंडी। लिहाजा ये जो कुछ करना चाहते हैं ये रावलपिंडी में बैठ कर करना चाहते हैं और ये ज़ाहिर खासा खौफनाक हो सकता है, ये इतना आसान काम नहीं होगा। और जो तीसरा वाक़या है जिसको मैं पाकिस्तान की तारीख़ का अफसोसनाक तरीन वाक़या कहूँगा, वो कल आज़म स्वाति साहब की तकरीर है। आज़म स्वाति साहब ने इस तकरीर में सारी रेड लाइंस क्रॉस की। गो आज़म स्वाति साहब की जो वीडियो है जिसके बारे में उनका क्लेम है कि ये उनकी अपनी वीडियो, उस पर हम वीलॉग कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो अगर ऑन कर रहे हैं इस वीडियो को तो फिर उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन कल जो उन्होंने 3 ऑफिसर्स का नाम लिया, उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया उन्होंने, जो DGC हैं, और ख़ासा तफसील के साथ उन्होंने इनका जिक्र किया और इसके साथ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम का नाम लिया। इसके साथ उन्होंने FIA के अफसर अयाज का नाम भी लिया, जिनके बारे में आज़म स्वाति साहब का ये कहना है कि उन्होंने इनको घर से गिरफ़्तार किया था और रास्ते में इनकी खासी बेइज्जती अयाज साहब की तरफ से हुई थी, जिसका बार बार वो जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आज़म स्वाति साहब का दिल दुखी हो सकता है और हो सकता है कि उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई हो, लेकिन इस ज़्यादती का कतई ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह इदारों को मुलायन करना शुरू कर दें। आप लोगों के नाम ले लेके उनकी वालदाओं के बारे में जो बात करें, फिर वो गैरत की बात करें, फिर दूध की बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई किसी सियासी लीडर को या किसी सेंसिबल आदमी को जिसकी उम्र 75 साल है उसको ये सूट करता है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, रिस्पेक्ट योर एज, यानी अपनी उम्र की इज़्ज़त खुद करें। स्वाति साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उससे पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उससे पहले एक वकील थे और फिर 18 साल से ये पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन इनकी जो पिछला जो तर्ज़ अमल है पिछले 15 दिनों से, उसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। सबसे पहले जो उन्होंने 2 ट्वीट्स की थी जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जनरल बाजवा साहब के बारे में, उसके बाद फिर इनकी गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तारी पे जो इनका स्टांस था वो उसने खासा पाकिस्तान के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया। और फिर तीसरी इनकी जो वीडियो आई, उस वीडियो के बाद जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बड़ी खौफनाक थी। अब इशू ये है कि अगर आज़म स्वाति साहब के साथ ज़्यादती हुई है तो ज़ाहिर है उस ज़्यादती का कोई ना कोई तदारक होगा, कोई ना कोई ऐसा फोरम होगा कि जहाँ पे उसकी तफ्तीश होनी चाहिए और उसके अखलाकी और सियासी पहलुओं का जायज़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं तहकीकात भी होनी चाहिए और अगर कोई शख्स उसका ज़िम्मेदार है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं 100% स्वाति साहब के इस क्लेम से या इस मुतालबे के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अगर कोई एक मुतासरा फ़रीक है और वो ये कह रहा है कि मेरी वीडियो बनाएगी, मेरी बेगम के साथ है और ये जानबूझ के बनाएगी और ये फैक्ट है और मुझे मलाइन करना, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की गई, तो ज़ाहिर है उनकी दादरसी होनी चाहिए। और अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे गलत उठाया गया था, बगैर किसी मुकदमे के उठाया गया था, मुझे नंगा कर दिया गया था, मुझे ह्यूमिलेट किया गया मेरी फैमिली के सामने और रास्ते में वो ये कहते हैं कि मुझे ज़दो भी किया गया, तो उसकी तहकीक भी लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में किसी शख्स, किसी अदारे के पास ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह सीनियर सिटीज़न और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को उठा के उनको इस तरह ह्यूमिलेट करे। ये उनका हक़ है।
इसी तरह वो सियासत करना चाहते हैं, वो जलसे से खिताब भी करना चाहते हैं, उनका पूरा हक उनको हासिल है कि वो सियासी जलसे में खड़े होकर खिताब करें और अपने जो ज़ायरीन हैं, जो अपने मुतासरीन हैं, जो अपने चाहने वाले उनको उनके दिलों को गरमाएं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप नेम कॉलिंग करें, आप लोगों के नाम लें, नाम लेके उनकी वालदा का जिक्र करें, फिर दूध का जिक्र करें, फिर किसी शख्स को गैरत या बेगैरती का तमगा दें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे माशरे में बल्कि दुनिया के किसी कोने में इस चीज़ की इजाज़त हो सकती है। लिहाजा आज़म स्वाति साहब के साथ मैं नहायत अदब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि सर ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। मैं ना ब्रिगेडियर फ़हीम को जानता हूँ, ना मेरी कभी फैसल नसीर साहब से मुलाकात हुई, ना ही मेरा अयाज साहब के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना ही मैंने कभी उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। लेकिन एज़ ए सिटीज़न, एज़ ए मीडिया पर्सन, एज़ ए पाकिस्तानी मैं ये फ़ील करता हूँ कि ये वो हदूद हैं जिसको हम क्रॉस करके इस पाकिस्तान को नहीं चला सकते। अगर आप इदारों के सरबराहों को या इदारों के मुलाजमीन को या स्टेट के मुलाजमीन के साथ अगर ये सलूक करेंगे तो कल जब आपकी हुकूमत आएगी तो स्टेट आपका साथ नहीं देगी, फिर यही लोग होंगे जो आपको सर्व नहीं करेंगे। अब मुझे बताइएगा कि अगर कल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है और वो आईजी पंजाब फैसल शाहकार को किसी जगह अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या फैसल शाहकार साहब इनके कहने पर अपॉइंट होंगे? या वो चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त पंजाब से कूच कर चुके हैं, अगर वो किसी जगह अपॉइंट करना चाहेंगे तो क्या वो इनके साथ कोऑपरेट करेंगे? और सबसे अहम कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के को रगेद के, उसको रगड़ा लगा के, उसको दीवार के साथ लगा के, उसको बोर्ड ऑन करके जब आप इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या आप इस्टेब्लिशमेंट से काम ले सकेंगे? क्या वो आपको सपोर्ट करेगी किसी न किसी जगह? और अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? और अगर गवर्नमेंट नहीं चलती तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो रेड लाइंस हैं, इनको जानबूझ के वायलेट किया जा रहा है और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इदारे को बेइज्जत किया जाए। और मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अली वज़ीर के चंद फ़िक्रात ने उसे जेल तक पहुँचा दिया और वो 2-2, ढाई साल से ये लोग जेल में पड़े हुए हैं, तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और इनके साथी जो कुछ कह रहे हैं, मजमा आम पे कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, उनको ऑन कर रहे हैं, लेकिन कोई शख्स इनको टच नहीं कर रहा, इनके खिलाफ केस भी नहीं बन रहा, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा और इनके खिलाफ किसी किस्म का प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा जुर्म पठान होना है, या मेरा जुर्म सराइकी होना है, या मेरा जुर्म सिंधी होना है, या मेरा जुर्म बलोची होना है, तो फिर हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन होगी? इसका मतलब ये हुआ कि हमने वाकई इस मुल्क को डिवाइड कर दिया। इस मुल्क में अगर गुस्ताखी महाजिर करेगा, एक नारा लगाएगा, एक दावा करेगा, तो हम पूरी पार्टी को तोड़ के मरोड़ के उसे नाली में फेंकते हैं, उसको दफन करते हैं। और अगर एक शख्स KPK में अंदर खड़ा होकर एक फ़िक्रा बोलेगा, एक तकरीर करेगा, तो उसकी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। और बलूचिस्तान के अंदर कोई लोग हकूक़ की बात करेंगे तो उनको बैन कर दिया जाएगा, उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। सिंध के अंदर कोई शख्स खड़ा होकर पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाएगा तो हम उसको पकड़ के उसको जेलों में फेंक देंगे और बाकी ज़िंदगी वो बेचारा जेल की चक्की पीसेगा या सिसक कर ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन अगर पंजाब का कोई लीडर रोज़ गुस्ताखी करेगा, वो मजमा आम में, जलसे में, जुलूस में खड़े होकर इदारों के बारे में बात करेगा, एक मेजर जनरल को, सर्विंग मेजर जनरल को, जिसके साथ उनके अपने डायलॉग भी चल रहे थे, क्योंकि मैं हामनवीर साहब को शो देख रहा था जिसमें खुर्रम रोकड़ी साहब, मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब ने इंकशाफ किया कि वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ बाकायदा राब्ते में रहे और इनकी मुलाकात तक करवाने की कोशिश की गई और गुलकार सुलेमान अहमद को अपना मैसेंजर बना के उन्होंने भेजा और तीसरी मुलाकात में वो ख़ुद भी मौजूद थे। और उसके बाद ये तय हुआ था कि फैसल नसीर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। तो इस लेवल पे उस साइड पे डायलॉग भी चल रहे थे और ये इंकशाफ उन्होंने किया और उसके बाद हर चीज़ चेंज हो गई। तो एक तरफ आपका ये वतीरा था कि आप उनके साथ डायलॉग भी कर रहे थे और उसके बाद जो फैसल नसीर साहब के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आज़म स्वाति साहब को गिरफ़्तार उन्होंने किया, आज़म स्वाति साहब के कपड़े उन्होंने उतरवाए और आज़म स्वाति साहब की वीडियो उन्होंने बनाई। फिर इसके साथ साथ जो ब्रिगेडियर फ़हीम के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद है
कि जब आप इदारों को, लोगों को इस कदर बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे और इदारे खामोश रहेंगे तो फिर इस खामोशी को क्या इसके माने लिए जाएं? क्या ये बात फिर दुरुस्त नहीं है कि हमारा पंजाब के जो लीडर्स हैं उनके बारे में हमारा रवैया मुख्तलिफ है और जो बाकी कौमियतों के लीडर हैं उनके बारे में हमारा रवैया मुख्तलिफ है? तो मेरा ख्याल ये है कि हमें या तो पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के साथ बराबर का सलूक करना चाहिए, और अगर बराबर का सलूक पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शख्स को आपको पकड़ के जेल में फेंकना चाहिए या उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर अली वज़ीर को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो उतनी ही गुस्ताखी कर सके या उससे आधी गुस्ताखी तो कर सके जितनी इमरान खान साहब या इनके लोग कर रहे हैं। तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपने नॉन पॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान इसी शक्ल में तरक्की कर सकेगा कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना हो, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने लोगों की इज्जत और तकरीम का ख्याल भी ना रखें, आप अपने इदारों को भी प्रोटेक्ट ना करें और आप इनसे डायरेक्ट जाके बात ना करें, इनको रोकें ना। तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट से इतनी दरख्वास्त है कि आप ए पोलिटिकल ज़रूर रहें, लेकिन कम अज़ कम एक रेड लाइन ज़रूर लगाएं और उस रेड लाइन की उसके बाद हिफाजत भी करें और ये फैसला कर लें कि किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर इस रेड लाइन के ऊपर पाँव रखने की इजाज़त नहीं होगी। कौमियतों में पाकिस्तान को ना बांटें कि ये कर लेगा तो पकड़ा जाएगा, ये कर लेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब और उनके साथी इस्टेब्लिशमेंट को इतना रगड़ा लगाना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान उसके बाद गवर्नेबल ही न रहे, ये चल ही ना सके। तो अगर तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान इस काबिल ना रहे कि ये एक ज़िंदा कौम या ज़िंदा मुल्क की हैसियत से दुनिया में बरकरार रह सके, तो फिर तो मेरा ख्याल है ठीक चल रहे हैं। और अगर हम इस मुल्क से वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें इस सारे सिलसिले को रोकना होगा। कोई ना कोई एक लेवल, कोई ना कोई एक रेड लाइन ज़रूर होनी चाहिए कि जिसके आगे किसी शख्स को कदम रखने की इजाज़त ना हो। ये कैसे मुमकिन है कि आप 4, 5, 6, 10 बंदे खड़े करते हैं और 100-150 बंदा होता है और वो जो मेन शाहराह हैं वो उसको बंद करके बैठ जाता है कि कोई ना एयरपोर्ट की तरफ जा सकता है ना एयरपोर्ट से वापस आ सकता है। मोटरवे वो बंद हो गई और कोई शख्स, कोई इदारा उस मोटरवे को खोलने के लिए तैयार नहीं। अब जाके पता चल रहा है कि जो मोटरवे पुलिस है उसके पास इख्तियार ही नहीं कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार कर सके। अब जाके ये पता चल रहा है कि मोटरवे पुलिस सिर्फ ज़्यादा जुर्माना कर सकती है और मोटरवे पुलिस के पास कोई थाना ही नहीं कि किसी शख्स को गिरफ्तार करके उसके अंदर रख ले। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि फिर मुल्क कैसे चल सके कि जहां आपका दिल करता है आप एक टेंट लगाते हैं और टेंट लगा के 4 कुर्सियां रख के आप सड़क बंद कर देते हैं, और पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि उस टेंट को उखाड़ सके। तो मुझे ये बताएं कि आप अपने ऑफिसर्स की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख रहे, आप पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख रहे, आप पाकिस्तान की जो सड़कें हैं उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख रहे, और आप जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं उनकी इज़्ज़त, उनके वक़ार, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान का ख्याल रख रही है या उसके दिल में वाकई ही पाकिस्तान का एहतराम है? तो मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि अगर वाकई आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि आप एक्टिव हों, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें और उनसे कहें कि रोकें इन चीज़ों को। और इमरान खान साहब से भी बात करें कि उनसे कहें कि ये अनजस्टिफाइड है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या दुनिया में किसी मुल्क के अंदर ये इजाज़त है किसी को कि इस तरह वो बात कर सके और फिर इसके बाद वो अपने घर आराम से इत्मीनान से बैठ भी सके? तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल होगी। तो हम अगर इस पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि रेड लाइन को गहरा कर दें और इसके बाद किसी इदारे, किसी शख्स, किसी सियासी जमात को ये इख्तियार ना दें कि वो उस रेड लाइन को रोंद सके। और अगर कोई रोंद दे तो फिर उसके साथ स्टेट को वो सलूक करना चाहिए जो स्टेट्स किया करते हैं।